नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर एक बार बजाज फाइनेंस के ऊपर चर्चा करिए। तो चलो आज उसके ऊपर ही चर्चा करूँगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था, तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर भी किया था। क्या उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट हुआ है? क्या फाइनली मुझे कुछ टारगेट तक वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न गया है? वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो तो आ चुके हैं, क्योंकि क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखा जाए तो फाइनली कंपनी रिजल्ट को पब्लिश ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो डेट दिया गया है टुमारो मतलब काल के दिन आएगा। तो रिजल्ट आने से पहले ही एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो बड़ा सा एक फॉल देखने को मिला। रिकवरी करने का तो कोशिश तो कर रहा था, उसके बाद बिग फॉल हुआ और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था जो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल को यहाँ पे कंपनी टच कर चुके हैं। मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उसी लेवल तक कंपनी आ चुके हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि अगर इस लेवल को वो ब्रेक डाउन करते हैं तो एक बड़ा फॉल दिखेगा। तो इस टाइम में अगर फाइनेंस के सारे कंपनी अगर गिर रहा है तो क्या बजाज फाइनेंस स्ट्रांग है? तो उससे ही आपको पता चलेगा कि कंपनी का पिछले दिनों में जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 3 का, तो उस रिजल्ट कितना शानदार होने वाला है। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का अगर चार्ट देखा जाए तो कंपनी अप टेन में है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं एक बार इसको डिलीट करूंगा। आप इसको ध्यान से देखना। अगर मैं लाइफ टाइम हाई को देखूं तो इसका लाइफ टाइम जो हाई था वो करीबन करीबन देखा जाए तो 8,175 के आसपास, और उसी जगह से कंपनी के ऊपर देखिए एक ही जगह पे कंपनी काम कर रहा है। एक ही जगह पे एक ही कंपनी काम कर एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ऐसे नहीं कि डाउन ट्रेंड है। जिस तरीके से इंडेक्स गिरे हैं उस तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल नहीं दिखा। तो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है वो मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलो, कुछ पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं पिछले बार के डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले बार मतलब पिछले जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। तो हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट भी किया, साथ ही साथ कंपनी के अर्निंग भी अच्छा खासा था, रेवेन्यूज भी बहुत ज्यादा था। और कंपनी सारे एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट अच्छे खासा किया। मगर एक दिक्कत वाला बात यही था कि कंपनी के जो एनपीए है वो थोड़ा सा बढ़ चुके थे। तो इस बार भी इसी के ऊपर लोगों का ध्यान रहेगा, क्योंकि एनपीए ज्यादा बढ़ जाना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो 29 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20 है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाइक है ओवर देन देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से। फिर भी मैं खुद के पी रेशियो एक बार देखूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 100 के आर पार। तो 100 के आर पार कंपनी का पी रेशियो चला गया था, और वो भी कब? 2021 के अप्रैल बाद में। उसके बाद देखिए भारी फॉल हुआ और वही लेवल तक आया जो कोविड के लेवल में था। कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो 21 के आसपास था और आज कितना है? करीबन 30 के आसपास है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशन एकदम सस्ता हो चुके हैं। उसी जगह पे अगर मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को देखूं तो वो भी एक टाइम 5 साल में एक टाइम चला गया था 13 के आसपास, और आज प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के आसपास है। और कोविड के टाइम में जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो 5 के आसपास था। सीधा सीधा कहूँ कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ते में है। इसका मतलब जर्नी होना और भी बाकी है। अभी जर्नी तो सिर्फ शुरू हुआ है। तो कंपनी के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए ट्रस्ट बिल हमेशा करके रखा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा एफएस ने जितना होल्डिंग था उतना ही रखा है। डीएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को बेचा। तो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर हर कोई ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि एक जबरदस्त कंपनी है, इसमें नो डाउट है। क्योंकि बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी है, सबसे बड़े एनबीएफसी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। और बैलेंस शीट में एक चीज आपको नोटिस करना होगा, देखा जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो किसी भी कंपनी के, किसी भी फाइनेंस कंपनी के अगर कर्जा बढ़ रहा है और उस हिसाब से अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो सोचना कि उस कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर मुझे तो कोई डाउट फील नहीं देखने को मिलता, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब सारे कंपनीज की हालत खराब है उस टाइम में भी कंपनी सेल्स 30% किया और प्रॉफिट ग्रोथ को अराउंड 17% रखा। मानता हूँ कंपनी लास्ट 2 ईयर्स 1 ईयर्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट को देखा जाए
तो कंपनी 1 साल में एक ही जगह पे कंपनी परफॉर्मेंस किया। लास्ट 5 ईयर्स में नहीं, लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस किया ही नहीं। एक ही जगह पे कंपनी होल्ड करके रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है। जब वॉल्यूम ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा धमाका ज़रूर होगा। तो देखिए, मैं किसी कंपनीज़ के ऊपर आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन तो करता नहीं हूँ। मैं आपको ये दिखाने का कोशिश करता हूँ, अगर किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो उसके ऊपर आपको डीपली एनालिसिस करना होगा। देखिए, मैं एनालिसिस करके मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कौन-सा चीज़ों को ध्यान रखना होगा। जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसी कंपनीज़ के ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट तब बढ़ता है, जब आपको फ़ायदा होता है। मान के चलिए, आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आपने ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया, तभी आप तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तभी तो आप सोचेंगे कि आपका कुछ पैसा जमा भी हो। तो अगर आपका बिज़नेस ही ठीक नहीं चल रहा है, बिज़नेस लॉस में चल रहा है, क्या आप पैसा जमा करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी चीज़ को ध्यान ध्यान में रखते हुए कंपनी के यहाँ पे भी डेटा पॉज़िटिव दिखा। अभी चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है, उस हिसाब से बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेड मिला था, जो आरएसआई के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से। आरएसआई के जो लाइन्स है, वो यहाँ पे 30 के नीचे आया था। मैं आरएसआई को इस तरीके से फॉलो अप करता हूँ, जब आरएसआई का लाइन 30 के नीचे टच करे और उस टाइम कैंडल जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है, उस लाइन के नीचे क्लोजिंग हो। तो फाइनली देखा जाए तो इस कैंडल ने वो रूल्स को फॉलो किया और इस रूल्स को मानते हुए मैं कहाँ पे इसका बुक करता हूँ, जब आरएसआई का लाइन इस 70 लाइन को टच करेंगे और इसको ब्रेक करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे टच क्या हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं, टच होने के आसपास गया था क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 69 तक गया था। आरएसआई जो लाइन है 69 तक गया था, तो इसलिए मैंने बुक नहीं किया। अगर यहाँ तक बुक हो जाते तो मुझे ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिल जाते 72 डेज में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से गिर रहा है, तो उस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेगा और रिजल्ट आने के बाद ही इसका पता चलेगा कि वो फिर से रिकवरी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे जो टॉप लेवल है, जो इसका प्रीवियस हाई है, जो प्रीवियस हाई निकल कर है 7,700 मतलब 65 के आसपास, इस लेवल तक वो रिटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, क्यों ऐसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पहले अगर मैं बात करूँ, तो पहले जो स्विंग हाई था, अगर मैं एक बार उसको मार्किंग करके दिखा दूँ, तो देखिए पहले जब स्विंग हाई था, जब उसी तरीके से नीचे आए थे और आरएसआई रूल्स को फॉलो किया था, तब भी देखिए 70 को टच तो किया, उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो देखिए रिकवरी करके वही हाई लेवल तक गया था, मतलब वही रेजिस्टेंस तक वो फॉलो किया था। तो रेजिस्टेंस तक पहले फॉलो किया था, मतलब इस बार भी वो फॉलो करने का कोशिश करेंगे। हाँ, डिपेंड करेगा मार्केट सपोर्ट के हिसाब से। अगर निफ्टी लगातार गिरते चले गए तो इसका तो पासा ही पलट हो जाएगा, तो इससे टच होने से पहले ही वो रिकवरी कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल जब मार्केट में सेलिंग होता है तो कोई ना कोई फाइनेंस कंपनी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है। फिर भी देखिए कंपनी यहाँ तक रुके हैं, तो इसका मतलब कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट इस बार भी आने का चांसेस है। तो बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया हूँ। आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, एक कंपनी के ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत बुलिश हूँ और आपकी क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो प्लीज़ एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। चीज़ों को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।